तो आगे फिर पापा जी लिख रहे हैं कि ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसा कि श्री व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद इस अवसर का लाभ सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवत के इस तरह से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और मूर्ख श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति से के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है और मनुष्य को ऐसे मस्खरे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इति आज्ञाउपादिश्य विप्रा जातकोविदः लब्ध्वा पचते सर्वे पृथ्वी जग्मु सुखान ग्रहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर प्रदक्षिणा करके वे अपने घरों को लौट गए। इस प्रकार से सारी के सारी उनके बारे में जो है भविष्यवाणी बता दी पहले से ब्राह्मणों ने कि कैसे कैसे महान वैष्णव होंगे, महान राजा होंगे, महान क्षत्रिय होंगे, सब बता दिया। स लोक विख्याता परीक्षित प्रभु पूर्वम दृष्टमनुध्यायन परीक्षित नरेश्वर। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नामक, परीक्षित अर्थात परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह निरंतर उनका अर्थात भगवान का चिंतन करता रहेगा। तो ये हमने पहले कई बार बता ही दिया है कि परीक्षित नाम उनका क्यों पड़ा, क्योंकि वो ईक्षण कर रहे थे, सर्वत्र हमेशा उन्हीं का चिंतन कर रहे थे, भगवान का, जिनका उन्होंने माता के गर्भ में दर्शन किया था, उन्हीं को ढूंढते रहते थे। जहाँ पर भी आंखें जाती थी पर्सन, कहाँ पे है वो व्यक्ति, कहाँ पे। इसलिए इच्छा करते करते उनका नाम ही परीक्षित पड़ गया। ये किसको ढूंढ रहे हो भाई? यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखे हैं कि इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी की टीका है, यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए, जीव गोस्वामी बता रहे हैं, यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। प्रभुपाद जी अभी ऐसा लिखते लिखते अभी अपने बारे में बोलने लग जा रहे हैं कि इस प्रसंग में मेरा भी एक उदाहरण है। क्या है? मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया, किंतु अपनी
युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य आचा विग्रह बन गई। वही खेल की मूर्तियां। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ दिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरीय छाप बाल्यपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए अत्यंत मूल्यवान है। वंडरफुल है। तो जी ऐसे ऐसे करते हुए परीक्षित का नाम लेते हुए वो क्यों परीक्षित कर रहे थे, कैसे उनके ऊपर कृष्ण कॉन्शियसनेस का उनको टेस्ट बढ़ा, उसके ऊपर बता रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अपने लाइफ में भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं, अपने अपने लाइफ में आप सब लोग, और एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट बता सकते हैं कि आपके जीवन में यदि इस प्रकार की कोई घटना घटी है क्या कि आपके माता पिता भी आपको ऐसा कोई शुभ अवसर दिए हैं करके, ऐसी छाप आपके ऊपर छोड़ी है या भगवान की सेवा में आपको लगाते थे, या किस तरीके से आपका इंक्लिनेशन, आपका रुचि इस मार्ग में बढ़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपका प्रीवियस अकाउंट होगा आपके माता पिता के द्वारा दिया गया, तो वो किस तरीके से आपने वो उसकी अभिरुचि बढ़ी, और यदि उसकी उसकी अभिरुचि आपको उस समय पे आपको मिल गया छोटा सा टेस्ट आपका, और बाद में आकर के जब आप समझदार हुए तो आपने उसको भी अडॉप्ट कर लिया, भक्ति को ग्रहण कर लिया, तो इसको देखते हुए आपका क्या प्लान है अपने बच्चों के लिए, और क्या आप उस प्लान को अपने बच्चों के लिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो थोड़ा इसको कर लेंगे। अब एक एक करके हम पूछेंगे, ठीक है, कि आपके जीवन में उसका क्या पर्सनल वो है, और यदि आपके जीवन में आपको लगा है कि नहीं हमारे बचपन में भी हमें ऐसा कोई शुभ शुभ अवसर मिला है, जैसे प्रभुपाद जी को मिला था और परीक्षित को मिला था, तो ऐसे ही आपको जीवन में भी प्रभुपाद राजा परीक्षित की तो बात छोड़ दीजिए, उनको तो भगवान डायरेक्ट ही आके मिले थे, पर आपको ऐसा अवसर या तो भक्तों के माध्यम से या पेरेंट्स के माध्यम से किसी माध्यम से आपको मिला है क्या, और वो उस समय आपने लिया था बाद में छोड़ दिया करके फिर से अभी उसको ले लिया, तो ऐसा क्या है आपकी लाइफ में, बता सकते हैं? कौन बताना चाहेंगे पहले? वीडियो ऑन कर सकते हैं, जितन को यदि आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अरे एक्चुअली ऐसे तो मूर्ति नहीं दिया था फादर ने, लेकिन वो हमारे यहाँ पे मंदिर है पति जी महाराज का, वो पहले में छोटे थे ना तो पापा के साथ जाते थे, अभी अब अभी भी कभी कभी जाते जाते हैं, लेकिन पहले जब छोटे थे ना तभी ले जाते थे मंदिर। फिर हमारा अभी स्कूल कॉलेज जाने वाली हो गया, अभी जॉब लगी है सारे, अभी आपके आपके माध्यम से हम करें इसको, तो अभी अच्छा लगता है, फिर वो उसकी जरूरत हुई है करने के लिए ऐसा। हरे आपके कृष्णा। टाइम पे ऐसा हुआ, पर आप अपने बच्चों के लिए आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं क्या, जैसे प्रभुपाद जी के उनके माता पिता ने किया? हाँ पर अभी और वो जी एक्चुअली मैं माला करता हूँ ना, तो मेरी बच्ची है श्रेया, वो मैं करता तो भी नहीं, मेरे तो करती है माला ऐसे, ऐसे सीख रही है वो माला कैसे करते हैं, बनते हुए तो बनती है, यानी उसकी रुचि भी धीरे धीरे आ रही है, ऐसा है। प्रभुपाद जी बोले ना, बालपन की छाप जो है, संस्कार की छाप वो मिटती नहीं है, हाँ हैं? बेटी वो उसको व्यक्ति के हार्ट में घुस जाती है, उसके डीप हृदय में चली जाती है, बचपन में जो दे दिया जाता है, भले ही कुछ समय के लिए भूल जाए पर बाद में वो घर से वापस आ भूल जाए। जाए। ओके, और कोई अभी कौन हरे कौन बताएंगे? हरे अच्छा कृष्ण। प्रिया माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके तेज प्रभु बोलिए। जी प्रभु जी, एक्चुअली मेरा भी सेम एग्जैक्टली ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा था। वीडियो लाइक ऑन बचपन से। कीजिए, वीडियो ऑन करके प्रभु जी मेरा वीडियो, वही इशू है ना, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, लाइक वो कैमरा वाला, इसलिए। मेरा एक्चुअली क्या है ना, बचपन से लाइक मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था भगवान के रिलेटेड। मेरी जो दादी थी, मुझे बचपन से भगवत गीता से, भागवतम से स्टोरी सुना, रामायण रामचरितमानस पढ़ के उसमें स्टोरी सुनाती थी। फिर मुझे भगवत गीता के श्लोक सिखाते थे ऐसे मुंह पे। फिर बहुत सारे वो उन्होंने मुझे श्लोक से ऐसे याद कराए। फिर बचपन में जैसे प्रभुपाद जी के पास डीएटीज थे ना, ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे अभी भी है। लाइक मेरे डीएटीज, मुझे डीएटीज बहुत पसंद है बचपन से भगवान के। मैं भी उनको सुलाता था, रोज खिलाता, लाइक अभी भी करता हूँ। बचपन से मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मेरे भी रिलेटिव्स है जिनको मैं बचपन से, एक्चुअली क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था भगवान के रिलेटेड। मेरी दादी ने इसको इंटरेस्ट को और बढ़ाया, लाइक रामचरितमानस हुआ, देन भगवत गीता के श्लोक सिखाए, ऐसा सब। तो लाइक बचपन से मुझे इंटरेस्ट था। वंडरफुल। अभी आप तो अभी बालक ही, अभी तो आपका स्कूल लाइफ ही चल रहा है, आगे जाके कॉलेज लाइफ में सतर्क रहिएगा। जी अभी प्रभु आपने जी। पकड़ लिया तो छोड़ने का सकता नहीं है। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी अच्छा प्रिय माता जी है वहाँ पे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। कहिए। प्रभु जी मेरा कुछ तो ऐसा है नहीं। मेरे पेरेंट्स से तो अलग उनका आश्रम में जाना आना होता था, तो मंदिर हम लोग का ऐसा कुछ नहीं था। और अभी फिलहाल जो भी है, बस आपके माध्यम से ही मैं इस में जुड़ी हूँ। तो बच्चे का जहाँ तक सवाल है प्रभु जी, मेरे बच्चे तो बड़े हैं, उनको तो अगर समझाओ या कुछ बोलो तो क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं तो खुद ही अपना नहीं समझ पाई हूँ, तो मैं उनको कितना भी समझा पाऊंगी। तो अभी जितना समझ में आता है बस उसको मैं बताती हूँ। तो थोड़ा है कि हाँ, वो लोग पूजा वगैरह तो करते हैं, लेकिन बस उतना अभी जुड़े नहीं है भक्ति को इस्कॉन वैज्ञानिक से। तरीके से नहीं ले पा और रहे। ऐसे वहाँ पे थोड़ा है प्रभु जी की बैंगलोर में हूँ, तो इस्कॉन मंदिर नजदीक पड़ता है, तो मेरे प्रभु जी साथ में मुझे लेके जाते हैं और थोड़ी देर बैठते वहाँ पे आधे एक घंटे, फिर हम लोग वापस चले आते हैं और बच्चे को भी लेके जाते हैं। तो बस इतना ही भी फिलहाल मेरा तो भी यही चल रहा है। अभी अब वही है कि जिसको जिस प्रकार से संस्कार बचपन से मिले हैं, तो वो उनके अंदर वो छाप है करते। तो आपको मिला होगा, कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तो आपकी अभिरुचि अभी आ गई है करके। कई बार 3 प्रकार की कृपा होती है। एक होते हैं 3 प्रकार के सिद्ध होते हैं। एक होते हैं साधना सिद्ध, दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध, और तीसरे होते हैं नित्य सिद्ध। तो जो नित्य सिद्ध है वो तो कभी संसार में आते भटकते नहीं है, वो हमेशा से ही सिद्ध है, हमेशा ही भगवान के नित्य पार्षद है। दूसरे होते हैं साधना सिद्ध, जो साधना कर करके गुरु के निर्देशन में रह के साधना करके सिद्ध होते हैं या भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और तीसरे होते हैं कृपा सिद्ध, जैसे किसी भक्ति की कृपा उनके ऊपर हो गई या किसी भक्ति का सीने भक्तों का संग हो गया, तो उनको भक्ति स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। ये तो उन एडवांस भक्तों की बात है, ये हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो बस समझ लीजिए कि हम कृपा सिद्ध हैं। पर हाँ, यहाँ पर उसका छोटा प्रारूप आप देख सकते हैं कि कम से कम भक्तों की अनुकंपा हुई, भक्तों का जो है कुछ ना कुछ तो संग हुआ, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हुआ हो या ऑफलाइन के माध्यम से हुआ हो या किसी भी तरीके से, तो आपकी चेतना में वो फिर से रिवाइव हो गया अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट, फिर से जागृत हो गई है इसको। तो पिछले जन्म में किया होगा आपने या इसी जन्म में बचपन में किया होगा, आपको ध्यान नहीं है, पर किया होगा कभी ना कभी, छुपा हुआ वो रखा था, वो क्रेडिट के रूप में छुपा हुआ रखा था। जैसे आप एक सही संग में आए तो उसको फिर से आपने तुरंत अडॉप्ट कर लिया। तो कहने का मतलब है बचपन में इसलिए बच्चों के अंदर वो संस्कार, या फिर इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हमारा वर्णाश्रम है जहाँ पे बच्चों को गर्भ में ही वो संस्कार देने की बात करता है, तो छाप उनको गर्भ में, माता के गर्भ में ही डाल देने की बात करते हैं, जैसे राजा पारीक्षित को ही दे दिया।
तो उसके बाद वो बाहर निकलते हैं तो उनको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग, पूरा प्रोसेस देते हैं, भगवान की अर्चना वगैरह में उनको लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं साथ में। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन बढ़ता जाता है। और एक बार भक्तों को यदि लाइक करने लगे, भगवान को लाइक करने लगे, तो ऐसे बच्चे ऑटोमेटिक ही भक्त बन जाते हैं। फिर हो सकता है वो यंग अवस्था में आने से कुछ कॉलेज या स्कूल के ऐसे परिवेश में आकर के कुछ समय के लिए उनका मन ना भी लगे, पर जैसे ही थोड़ा उनका टीनेज से ऊपर उठेंगे, युवावस्था में आएंगे, उनका बुद्धि अच्छी रूप में विचार करेगा चीजों का, तो फिर ऑटोमेटिक भक्ति को ले लेंगे। तो इसलिए हमें पूरा अपना प्रयास करते रहना चाहिए, यदा यदा कदा जैसे भी संभव है बच्चों को एंगेज करने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में अकोमोडेट करना चाहिए उनको। ओके, रचना माता जी आप बोलिए। क्या बोलूं प्रभु जी, मेरे बस। हाँ, जो भी आपका हरे कृष्णा प्रभु जी। से। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही शुरू से तो भगवान में तो पूजा करती थी, लेकिन ऐसे नहीं करती थी, कभी किसी का कभी किसी का। लेकिन जब शादी होके आए तो यहाँ मेरे परिवार में सब लोग करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा ही यहाँ होती। फिर धीरे धीरे इस्कॉन से भी जुड़े हम लोग। जुड़े हुए तो लंबा टाइम हुआ मुझे, लेकिन जब आप मिले तो ज्यादा कंटिन्यू हो गया। नहीं तो पहले भी माला करते थे। मैं तो माला आपको 2006 में भी 16 माला करती थी, उस टाइम भी 2006 में 16 माला करती थी, लेकिन फिर छूट गए मेरे छूट गए। जब बच्चे हुए, मेरे दोनों बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो उस टाइम छूट गए। फिर धीरे धीरे कभी करते कभी नहीं करते, कंटिन्यू नहीं था उतने टाइम से। माला तो बहुत लंबे टाइम से करते, लेकिन कंटिन्यू नहीं था। हुआ नहीं हुआ इसका नहीं टेंशन था कि नहीं हुआ है माला, नहीं हुआ चलो नहीं हुआ। लेकिन जब आप मिले तो उस टाइम से तो कंटिन्यू हो गए हैं। अभी छोड़ने का प्लान है फिर से? जी नहीं प्रभु जी, वो तो हिस्सा बन गया है। जैसे भोजन के बिना आदमी नहीं रह सकता है, वैसे वो हो गया है। माले की यही हो गया। और आपके बच्चों के लिए आपका क्या प्लान है? बच्चों के लिए तो है प्लान प्रभु जी, लेकिन करें बच्चे तो मेरे करते थे, बेटी भी मेरी माला करती, लेकिन फिलहाल में तो करने को कहते हैं तो अभी नहीं कर रही है। पढ़ाई का ये दुनिया भर का ले रही है, 9th में गई तो और ज्यादा। उनकी उम्र अभी बढ़ रही है, धीरे धीरे छोड़ेंगे, अभी छोड़ने का हाँ, समय आ रहा है उनका। पहले पकड़ने का समय, प्रयास वो तो समय रहता पकड़ नहीं पाए अच्छे है, से। प्रयास तो रहता है, पढ़ती रहती है, सब कुछ करती है, लेकिन माले के लिए अभी माले से भाग रही है ना। तो ऐसा नहीं कि नहीं, समय नहीं है, समय व्यर्थ चीजों में गवा रहे हैं लोग। लेकिन हम लोग माला सोचते हैं, लेकिन माला बहुत। केवल माला ये वो क्राइटेरिया नहीं है, कोई ना कोई भक्ति के अंगों में लगे रहना चाहिए। कहने का मतलब कोई ना कोई अंगों में लगे रहेंगे, भगवान के प्रति वो ऐसे रहेगा। बुक वगैरह मन करता है, बुक वगैरह चर्चाएं घर में होती रहती हैं, तो उन लोग सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ सबसे। आपके घर में तो स्वयं हाँ, गंगा जी का तट बना हुआ है, सुखदेव गोस्वामी ऐसे करते रहते। अपने ही तो वो तो चर्चाएं कभी ना कभी, बच्चों को ज्ञान है, सब कुछ पता है, बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे तो नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम चाहते कि कंटिन्यू जो हो वो करें, लेकिन वो नहीं हो पाता है हम लोगों को। हमारा तो प्रयास रहता है हमेशा। अनुरुद्ध प्रभु, आपका क्या विचार है? हरे कृष्ण। आप कुछ कहना चाहते हैं इस प्रसंग में अपने जीवन के बारे में? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ट्रेवलिंग में हूँ अभी, मैं बोल नहीं पाऊँ। ट्रैवलिंग में, ठीक है। तो अच्छा अच्छा होता है, इससे हमें पर्सनल लाइफ के बारे में पता चल जाता है। ऐसे टॉपिक आते हैं भागवत से तो। क्या आप लोग ग्राउंड पे प्लान कर रहे हैं? आगे बढ़े तो थोड़ा सा इस श्लोक को, बस 4-5 श्लोक है, उनको कवर कर लेते हैं। सराजपुत्र बबधे आसु शुक्ला एवोडुपा आपूर्यमाणा पृथ्वी काष्ठाभिर्विश्वन्मय। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख में तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह्यचिकाशया राजा लब्ध धनो दध्यो नान्यत्र करदंडयो। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युग
युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी। लेकिन लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तो महाराज परीक्षित सुखदेव युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ की विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा नाश हो चुका है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो उससे पाप से निवृत्त होने के लिए। तदभि प्रेतमालक्ष्याभ्यातरो मच्युतोदिता धनं प्राहीणमाजहुर्दिच्यां दिशि भूरिशा। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तो जी मरुत के बारे में लिख रहे हैं, ये विश्व के एक महान सम्राट थे जिन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था। अच्छा, उनसे काफी समय उनके ही पूर्वज थे वो। ये महाराज अभिक्षित के पुत्र थे और सूर्य देव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। सूर्यदेव के यमराज नामक पुत्र के, तो सूर्यदेव के पुत्र यमराज है, तो यमराज के महान भक्त थे। कौन? मरुत। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शंकर यज्ञ का संचालन किया, जिसे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत संघ का अधिकारी बना दिया। उनके भाई को स्वर्ण के पर्वत का अधिकारी बना दिया। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है, हिमालय पर्वत में, और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोकों के देवता उसके महल में आया करते थे। चूंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतया सोने का बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले यज्ञ के अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता। तो सब कोई बता रहे हैं। तो मतलब वहां से उनके चारों भाई गए, वहां से धन लेकर के आए, क्योंकि उनके पास स्वर्ण श्रृंग था, सोने का पर्वत था। तो वहां पर जाकर के धन लेकर के आए अपने पूर्वजों से। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरा बाजी में धे स्त्रिय यज्ञोशमयजत्वरम्। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो उनकी अश्वमेध के विषय में बताया जा रहा है। ये सब आप लोगों ने सुना है। प्रभुपाद जी ने यज्ञ संपन्न युधिष्ठिर ने वो प्रकार के यज्ञ किए थे, पर कलयुग में प्रभुपाद जी यज्ञ की विधि का अनुमोदन कर रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों में कलयुग में लोग बिना अपराध के कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा भगवान का गुणगान करे। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम ब्रजेत। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कि युधिष्ठिर महाराज उस समय यज्ञ कर रहे हैं द्वापर युग में, आजकल कलयुग में हरिनाम यज्ञ चेतन महाप्रभु के द्वारा दिया गया कांग्रेगेशनल चैंटिंग, पवित्र नाम का जब भी हमारे लिए अश्वमेध यज्ञ है। इवन ये तो बात अलग है, 4 स्कंद में हम एक दिन पढ़ रहे थे कि वहां पे अश्वमेध यज्ञ से इवन हरिनाम की तुलना अश्वमेध यज्ञ से करना भी एक पाखंडी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि नहीं अश्वमेध यज्ञ जो है हरिनाम के समान हो सकता है, तो बोलो पाखंडी है, उसको ज्ञान ही नहीं हरिनाम कितना पावरफुल है। हरिनाम यज्ञ अश्वमेध हजारों अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक आध्यात्मिक फल देने वाला है।
पापा जी लिख रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में भी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतः आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात सोच ही नहीं सकते। बोले सोना भी मिलेगा नहीं, ब्राह्मण भी मिलेंगे नहीं, गाय भी मिलेंगे नहीं, है दूध भी मिलेगा नहीं, घी भी मिलेगा नहीं, करेंगे किससे यज्ञ? बोले कुछ नहीं करना है, माला उठाओ, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे के सारे सामान को, सारे के सारे कार्यों को एक ही विधि के अंदर रख दिया है कि बस आराम से कृष्ण नाम का जप करो, सब ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। आहु तो भगवान राजा राज्ञा याजित्वा तुजीर्णितम् उवास कति चिन्माशान श्रद्धाम प्रियकामया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास तक रहे। तो युधिष्ठिर महाराज की प्रार्थना से भगवान वहां पर कुछ मास तक उनके यज्ञ संपन्न कराने के बाद वहां पर रहे। तो जी ने यहाँ पे लिखा है, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण तुझ कौन कहलाते हैं? भगवान ने अपने अग्रज आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान तुझ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ करने का अधिकार नहीं बन जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार से दीक्षा ग्रहण करके ध्वज बनना होता है। तो जन्म न जाए थे सूत्र संस्कारा ध्वज, उसी की चर्चा कर रहे थे। ततो राज्ञाभ्यनज्ञाता कृष्णया स बन्धुभिः एव द्वारवतीं ब्रह्मन् शार्जनो यदुर्वृता। हे सौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। भगवान अभी द्वारका जा रहे हैं। देखा था भगवान द्वारका कब जाने के लिए? 8th चैप्टर में, 7th चैप्टर में, 7वां चैप्टर जहाँ पर समाप्त हुआ था, भगवान द्वारका के लिए जाने के लिए बोले थे, मैं जा रहा हूँ करके 7वें अध्याय में। तो वहां पर रोक लिया थोड़ा। उसी समय पे वो उत्तरा के घर में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ी हुई अश्वत्थामा ने, तो घटना चालू हो गई। अब 7वें अध्याय से जाते 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 8, 9, 10, 11, 12, 4 अध्याय 5 अध्याय निकल गया। भगवान अभी फुर्सत हुई, बोले अभी सब हो गया कंप्लीट, लेट मी गो नाउ। तो इस सबसे विदा होकर के भगवान अभी द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय की भक्ति करता है। महाराज परीक्षित की जय। से हम 13वें अध्याय को चालू करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा खींच दिया इसलिए क्योंकि यह अध्याय काफी दिन से चल रहा था, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो आज तो समाप्त करेंगे। धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो व्यक्ति संसार में कैसे भोग करने के लिए और कैसे अपने परिवार और अपनी संपत्ति और अपने की वस्तु में जकड़ा हुआ है, अंधा पड़ा हुआ है, उसको कैसे जो है विदुर जैसे लोग आकर के उसको डांट डांट करके लाते मार मार के बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर आएगा कि धृतराष्ट्र जैसे अपने स्वजनों से, सब व्यक्तियों से, वस्तुओं से आसक्त थे, छोड़ना ही चाहते थे, पर जाकर के विदुर ने उनको निकाला जबरदस्ती घर से बाहर। उनको बहुत सारा कुत्ता मुत्ता बोलते, तो कुत्ते की तरह हो, तुम ये हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे पर्सनल टीचिंग काफी सारी हम लोगों को मिलेगी। इसको हम कल से देखेंगे। सुप्रभात की जय। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। प्रभु जी, हमने इससे पहले के चैप्टर में देखा था ना कि भगवान द्वारका पहुंच चुके हैं, अपनी रानियों को मिल रहे हैं, फिर अभी वापस भगवान द्वारका जा रहे हैं। तो
आई थिंक अभी इसके बारे में थोड़ा सा मुझे पता करना होगा, भगवान द्वारा से आया कि संपन्न कराने के लिए क्या, ऐसा भी या तो हो सकता है। देखिए या तो वो चैप्टर जो आया फिर वो चैप्टर इसके बाद आया होगा। चैप्टर इसलिए बताया ना, यहाँ पे सब चीजें क्रोनोलॉजिकली नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नहीं है। यहाँ पे कई बार चीजों की चर्चा पहले भी कर दी है, कई बार चीजों की पहले की चीजें बाद में, बाद की चीजें पहले, तो एकदम सिक्वेंस में करके नहीं है घटनाएं। तो विशेष करके हम जो देख रहे थे कि वहां पे ही भगवान जा रहे थे, तो रथ हाँक दिया, अब उसी के बीच उत्तरा आ गई और कुंती महारानी की प्रार्थना है, विश्व पितामह, तो वो सब होते होते बाद में जैसे जो पिछले जो चैप्टर आए थे वहाँ पे भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे थे, तो वहाँ पे पहले तो जो हस्तिनापुर की रानियां भगवान की प्रशंसा कर रही थी, भगवान द्वारका में कैसे प्रवेश किए, अपनी पत्नियों को कैसे मिले, पुत्रों को कैसे मिले, सबको कैसे प्रेम दिया, उसके बारे में भी चर्चा की थी। राइट, वो वाला चैप्टर आया था हमारा। और यहाँ पे जो लास्ट का श्लोक आ रहा है कि भगवान अभी प्रस्थान कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा देखना होगा, कंसल्ट करना होगा कि भगवान जाके द्वारा वापस द्वारा से आए यज्ञ संपन्न कराने के लिए करके, कि किस तरीके से है। तो मैं थोड़ा भक्तों से पूछूंगा, फिर आपको कल बताऊंगा, ठीक है। और किसी को पता है इस बारे में क्या, तो बता सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, वृत्रासुर भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम।